देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। हमारे साथ यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। नीरज पांडे जी इनका नाम है, जो कि कंधवार से अपना निवास बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आए दिन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भाजपा में जितने भी कार्यकर्ता थे सभी इस्तीफा दे रहे हैं। जितना युवाओं की वजह से ही देखा जाता है कि भाजपा जो है उठेगा और युवा के खूनों में इतनी ताकत होती है कि जिधर चाहे उधर देश को भी मोड़ सकता है। वहीं देखा ये जा रहा है कि जितने युवा हैं वो कहीं ना कहीं अपने भाजपा में, जो कि जिसको परिवार कहा जाता है, कि अपना परिवार ये छोड़कर बाहर आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में क्या ऐसा रीज़न आ रहा है कि ऐसा ये कर रहे हैं। पहले तो सर तरंग 24 न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आपको जी। ये क्या ऐसी वजह आ रही कि आप भाजपा को छोड़कर कुछ और देख रहे हैं? आज मुझे कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। इन विगत 2 वर्षों से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं। किसी भी बैठक में बुला करके मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पीछे बैठा देंगे या ठीक है कहीं भी बैठा दो आप, मतलब बैठक में बुलाने के बाद इतनी घोर बेइज्जती करते हैं कि सामने वाला साधारण व्यक्ति हो तो वो भी वहाँ दोबारा ना जाए। कुल मिलाकर के लोगों ने जाना भी बंद कर दिया है। 5-10 लोग ही जाते हैं, बाकी के लोग नहीं जाते अब। जी। तो सिर्फ इसी रीज़न से आप पार्टी छोड़ रहे हैं? मैं इसी रीजन से तो नहीं छोड़ रहा हूँ पार्टी। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, गरीबों का काम करवाने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। या अपने जो बड़े ओहदे में, पद में बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको फ़ोन लगाओ तो उनका भी फ़ोन नहीं उठता। अब उनके किसी व्यक्ति से फ़ोन में संपर्क करो, ये भी उतना संभव नहीं हो पाएगा अपने से। और जो बड़े लोग हैं उन तो फ़ोन उठाना समझ में नहीं आता। या कि मैं विषम परिस्थिति, अभी मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा 10 दिन संजय गांधी में विगत दिनों अपने रिश्तेदार को लेकर के। मैंने सोचा कि फ़ोन लगा दूं, किसी तरह काम हो जाएगा, लेकिन फ़ोन उठा नहीं, दोबारा आया भी नहीं कि मर गए कि ज़िंदा हो, क्या हो गया तुमको। कोई मतलब नहीं है। जब कोई मतलब ही नहीं है, जब हमारा कोई माँ बाप ही नहीं है, तो हमें भी ये लगता है कि यार हमारा कोई है ही नहीं। जब तो हम इस दल में रह कर के, इस दल में और इस संगठन में और इन लोगों के साथ में रह कर के भविष्य में क्या करेंगे? मेरा भविष्य अंधकार में है। इस चुनाव में जो चुनाव था जहां इनको जीत मिली, कह सकते हैं कि यहां पर राहुल सिंह जी थे और राहुल सिंह के मतलब कई बार इनकी जीत हुई। कोई और कह सकते हैं कि कोई जीतता ही नहीं था। और पहली बार ऐसा हुआ है अभी फ़िलहाल जो देखने को मिल रहा है कि कई वर्षों के बाद यहाँ पर भाजपा आई। तो इसमें आप अपना योगदान कितना समझते हैं? देखिए क्या है कि अजय सिंह राहुल भैया जैसे प्रदेश के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की ही मेहनत थी, कार्यकर्ताओं का ही तप था, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने, बड़े कार्यकर्ताओं ने, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर रात दिन 2-2, 3-3 बजे रात अपने घर जाते थे लोग। सारी रात मेहनत करके, एकजुटता बना करके आज चुनाव जिताए। और आज कार्यकर्ताओं की ये हालत हो गई है कि आधे हजार कार्यकर्ता तो डर के मारे नहीं बोल पाते कि कहीं कुछ हो ना जाए। यहाँ ये भी हालत है। लेकिन मैं तो संघ से आया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। हम लोग अपनी बात डंके की चोट में सामने बोलते हैं। हम लोग किसी से डरते नहीं हैं क्योंकि संघ ने हमें किसी से डरना नहीं सिखाया है। ये कब से ऐसा आपके साथ हो रहा है? ये लगभग 2 वर्षों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे साथ दुर्व्यवहार, संगठन के जो मुख्य पदों पर बैठे पदाधिकारी हैं मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं, ढोंगी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अरे जब मैं ढोंगी हूँ तो फिर और लोग भी तो ढोंगी ही ना कहलाएंगे। किसके द्वारा आपको ढोंगी बोला गया? अब ये क्या है, मैं इस विषय पर सभी के बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो बोलते हैं वो समझ गए होंगे। जो लोग ढोंगी बोलते हैं संघ वालों को, वो सब समझ गए होंगे जो विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं। तो 2 वर्षों से आपके साथ अगर ऐसा ही किया जा रहा है तो आज ही आप क्यों पार्टी को छोड़ रहे हैं? इसके पहले आपने क्यों नहीं छोड़ा? देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए जिस दिन समय आता है उस दिन मृत्यु होती है। जिस दिन जिसका जाना तय होता है उस दिन वो चला जाता है। आज ये हो सकता है समय मेरा पूरा हो गया हो। आज मुझे कल 2 दिन से लगातार निरंतर नींद नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि मैं दल से इस्तीफा दे दूँगा, दल से अलग हो जाऊँगा तो मैं कैसे रहूँगा। मैंने कल रात भर नहीं सोया। मेरे इस जो दल है उसमें कोई मेरा मुखिया नहीं है। आज उसकी वजह से मुझे ये दल छोड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी छोड़ने से पहले आपने किसी भी मुखिया से बात करना उचित समझा, यार आपने बात किया क्या?
जब मेरा मुखिया ही मुझसे बात नहीं करता तो मैं मुखिया से बात करके क्या करूँगा। मतलब किसी से आपने सजेशन नहीं मांगा कि हम इसी पार्टी को छोड़े या फिर पकड़े रहें, जो भी ऐसा? देखिए क्या है कि मैं गरीबों का काम लेकर उन किसी के पास जाता हूँ या सामने वाले का कभी फ़ोन आए कि आप इनका काम हो तो आप मुझे बताना, कोई भी आपको समस्या हो तो मुझे बताना, आप थाना पुलिस जाना तो वो समस्या होगी, या तहसीलदार के पास जाना तो समस्या होगी तो बताना, या एसडीएम के पास जाना तो समस्या होगी तो बताना। लेकिन कोई भी समस्या होगी, कितनी भी विषम समस्या हो, अगर फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं उठता। कोई भी काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई भी सुनने वाला व्यक्ति नहीं है। इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं कहीं सुना, मेरे दिल में ठेस लगी, इसलिए मैंने अपना भविष्य अंधकार में मैं नहीं डालना चाहता हूँ। मैं कहीं किसी दूसरी जगह जाऊँगा, संगठन में काम करूँगा, संघ में चला जाऊँगा, कहीं काम करूँगा। लेकिन मैं ये क्या है कि मतलब बात से बोलना, पर्दे के पीछे से बहुत कुछ कराया जाता है मेरे साथ। बिल्कुल, भावनाओं को हम समझ सकते हैं कि आपकी भावना क्या कह रही हैं। आप खुद देख पा रहे हैं कि शक्ल से ही दिख रहा है कि इनके साथ वाकई में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते इनको पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है तो अग्निहोत्री जी ने भी छोड़ा और लगातार युवा छोड़ते ही जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इससे भाजपा का कितना नुकसान होगा? हम लोगों ने चुरहट में अपने प्राणों को संकट में डाल करके चुरहट में काम किया और इस विश्वास में काम किया कि हम लोगों को बढ़िया काम करने के लिए मौका मिलेगा, हम लोग पब्लिक का अच्छे से काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज अच्छे पदों पर पहुँचे, उनके द्वारा जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको धुतकारा जा रहा है। और जो बाहर से खड़े होकर गाली देते थे, जो बाहर से अपशब्द बोलते थे, आज उनका सम्मान कर रहे हैं। आज उनको बुला करके सारे काम सौंप रहे हैं। उनके करोड़ों करोड़ों के काम चल रहे हैं। कोई स्टाफ डैम बना रहा है, कोई तालाब बना रहा है। अरे हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, 1 रुपए की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 1 चौवन्नी कभी नहीं मांगे, न सांसद निधि, न विधायक निधि, किसी भी निधि की हमको ज़रूरत नहीं है। हम लोग सूखी रोटी खा के संगठन का काम करने वाले हैं। और संगठन को हम लोग अपना माई बाप मानते थे, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति आई। आज दुखे मन से कह रहा हूँ कि संगठन से जा रहा हूँ, लेकिन संगठन से मेरी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूर कर दिया गया। कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की साजिश है कि कल ये आएगा, चुरहट में अच्छे पद में बैठ जाएगा, संघ का व्यक्ति है, कल आएगा तो बड़े पद में भी बैठ जाएगा, संघ कहीं इसको कुछ टिकट पिकट ना दे दे। इसकी भी वजह हो सकती है आज, जिसकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं 2 सालों से अपमान करवा के इसको प्रताड़ित करो। मेरे गेटअप पे जाते थे, मेरे पहनावे पे जाते थे, कई जगह मेरे पहनावे की इतनी भयानक चर्चा होती थी, तो मैंने कहा कुर्ता पैजामा छोड़ देता हूँ, पर्दनी कुर्ता पहनता हूँ। चलो कुर्ता पैजामा भी छोड़ दिया, जींस पैंट हमने कहा कि अब चलो फटा लोवर टी शर्ट पहनेंगे। क्या पहने आखिर, कुछ तो मांगने आते नहीं। अपनी मेहनत मजदूरी से कमा के अपना पहनते हैं और अपनी मेहनत मजदूरी से नॉन रोटी खा करके संगठन का काम करते हैं। नॉन रोटी भी नहीं मिलता तो हम लोग भूखे रह करके संगठन का काम करने वाले लोग हैं। मतलब सीधा सा बात कहना है आपका कि हम ज़मीन पर उतर के काम करने की कोशिश करते हैं तो काम तो हमारा होता नहीं, वो सुनते नहीं। और दूसरी बात ये कि उनके द्वारा दबाव भी रहता है कि हम तो करेंगे नहीं सनम, लेकिन आप भी नहीं कर पाए काम जो है ज़मीन पर, ऐसा कुछ। हमारे संगठन के जो भी विभिन्न पदों पे बैठे लोग हैं तो उनको ये लगता है कि इनके जाने से कुछ नहीं होगा, इनकी कोई औकात नहीं है। उनको क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। कोई कहीं से पैदा होकर के नहीं आता है, इसी पृथ्वी पे बनता है। और हमने अपनी जान पे जान जोखिम में डाल करके आपके लिए काम किया था चुरहट में, और आपको चुनाव जिताया है तो हम ही लोगों ने जिताया है। हम ही कार्यकर्ताओं ने अपना खून और पसीना एकत्रित करके आज मध्य प्रदेश के इतने बड़े नेता को हम लोगों ने चुनाव हराया था। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं की, पूरे चुरहट विधानसभा के युवाओं की उसमें खून पसीना एकत्रित था, उसी की बदौलत आज हम चुनाव जीते थे। बाकी चुनाव चुरहट में ऐसा नहीं है कि बहुत टेढ़ी खीर थी चुनाव जीतना। इतनी बार तो लड़े लोगों ने, क्यों नहीं जीते। हम कार्यकर्ताओं की, सारे युवा कार्यकर्ता रात में ठंड को ठंड नहीं मानते थे, भूखे प्यासे रह करके काम करते थे। सर एक सवाल और कि आपने चुनाव जितवाया, लेकिन चुनाव जितवाने के बाद क्या चुरहट में कोई बदलाव देखने को मिला आपको?
देखिए, मुझे क्या है, कोई बदलाव समझ में नहीं आया। मुझे 1% भी बदलाव समझ में नहीं आया कि चलो कुछ बदलाव हुआ है तो अब काम होगा, या कभी फ़ोन करो तो फ़ोन उठ जाएगा, फ़ोन उठे या फ़ोन हमारे पास भी आ जाए, हमें भी लगे कि हमारा नेता है, मेरा भी कहीं ना कहीं दिल खुश हो जाएगा कि चलो कोई तो है हमारा मुखिया। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। आखिरी सवाल मेरा सर कि अब आप करेंगे क्या, किधर जाएंगे? क्या अन्य कोई पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कोई संघ ज्वाइन करना चाह रहे हैं? अब क्या करेंगे सर आप? इसके विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आगे क्या करूँगा ये आने वाला समय तय करेगा और ये आने वाला भविष्य बताएगा। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोगों को सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। जी जी, शुक्रिया सर। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि आप जो हैं इस्तीफा दे चुके हैं सर, या देने वाले हैं? नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। अभी आप इस्तीफा दे चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा को अगर कार्य करना है तो इतना बड़ा भारत वर्ष है, हमें अगर समाज सेवा करना है तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी संघ की ज़रूरत नहीं है। हमें अगर कुछ करना है तो हम सक्षम हैं और खुद कर सकते हैं। और आप तो देश के आज़ाद बंदे हैं, कहीं पे भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चुनौती जो सामने आ रही है कि क्या भाजपा को इनसे असर पड़ता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी और जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव ज़्यादा दूर नहीं। आप लोगों को पता ही है कि पंचायती चुनाव चालू हो चुका है। इसके बाद बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब फिर से विधानसभा का चुनाव होगा और देखने को मिलेगा कि असर कितना पड़ता है। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।